साथियों, सारी परिस्थितियां आपके सामने से गुजरी। 31 तारीख को दिन के 1 बजे से जो राजनीतिक नाटक शुरू हुआ, जिसके मुख्य किरदार कई लोग बने। और उसको रूपांतरित करने में जिस केंद्रीय एजेंसी की सहारा ली गई, उसको भी लोगों ने देखा। लोगों ने अपने राज्य के संवैधानिक प्रमुख को भी देखा। लोग ये भी देखे कि यह राज्य 40 घंटे तक अनिर्णय की स्थिति में था, अभिभावकहीन था। कार्यकारी प्रमुख कोई नहीं था। केवल और केवल असंवैधानिक साजिश और साथ ही ऐसा एक माहौल कि कहीं मेरी नौकरी तो ना चल जाए। राज्यपाल महोदय की स्थिति और कल का भी जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद राज्यपाल महोदय का दिल्ली जाना, ये संपूर्ण चीजें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार केंद्र की सत्ता डरी हुई है, भाजपा के लोग डरे हुए हैं। मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के भाजपा के कई नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे फोन करके लगता है कि शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस राज्य का लगभग 4 करोड़ लोग आज हृदय से दुखी हैं। चौक चौराहों पर, कार्यालयों में, अस्पतालों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में बैठकर भी जो लोग हैं, जो बाजार में घूम रहे हैं, वो लोग भी हैं। सबका एक ही वक्तव्य है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। और ये हुआ, इसकी परिकल्पना हम लोग 29 दिसंबर 2019 को शाम से ही व्यक्त कर रहे थे, जब हेमंत जी ने जन समक्ष मोराबादी मैदान में वो बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं जीवन के लिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। इसलिए उनका संख्या 25, आजसू 3, सरयू राय जी का आभा यदि उधर है तो मैं नहीं कह सकता। कमलेश जी अभी भी यदि इस बात को कहते हैं कि मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं, तब भी नहीं कह सकता हूं। अमित यादव जी को भी अब
चूंकि किसी से संबंधित नहीं है, उनको भी हृदय से अपना जो पुकार है उसको सुनना पड़ेगा। सुनना तो चाहिए आजसू को भी, क्योंकि वो भी इस माटी की ही पार्टी है। सुनना चाहिए भाजपा के मूलवासी आदिवासियों को, ये उनकी माटी है। मैं तो अनुरोध करूंगा कि इस गिरफ्तारी पर जो रोष है, उस रोष का प्रतिफलन भी आप करेंगे और 80 सदस्य एक मुश्त होकर कहेंगे हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत की लकीर आखिर है। हम लोग बहुत जल्द एक श्वेत पत्र भी जारी करेंगे कि कब कब क्या क्या अनलॉफुल पॉलिटिकल एक्ट किया गया। ये लोग बहुत यूएपीए करता है ना, अनलॉफुल पॉलिटिकल एक्ट पर हम लोग व्हाइट पेपर लाएंगे, साथ साथ अपने किए गए काम पर भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाएंगे। तब बताएंगे लोगों को न खाऊंगा न खिलाऊंगा, केवल अदानी का पेट भरूंगा। जब भारत ही खा गया आदमी, तो कौन खाएगा नहीं खाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस अपील के साथ कि जो सत्य है उसको विचलित मत होने दीजिए। हम लोगों ने बहुत सहा है, आपका भी जो प्रसारण था हमें व्यथित किया है। आप लोगों में भी हमको लगता है कि जितने भाजपा के पाप हैं की सत्ता का है। हम लोग कोशिश जरूर करेंगे, आवाज उठाएंगे और 20 घंटा को संशोधित करके 40 घंटा कर लीजिए। 8:30 बजे का इस्तीफा था, 12:15 का शपथ ग्रहण है, 15 मिनट कम 40 घंटा। अच्छा, कल दादा ये बीजेपी की विधायक दल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो अमर बावरी जो संबोधन कर रहे थे उसमें उन्होंने जेएमएम को लेकर कोई बात नहीं कही। अब वो जो है तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार पे कोई जिक्र नहीं किया, करप्शन के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं। अब वो कह रहे हैं कि अरे ये तो तुष्टीकरण के लिए जो है चंपई राज बाबू, गिरगिट भी रंग बदलता है ना, तो समय थोड़ा बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। क्या बोलता था परिवारवाद, क्या बोलता था भ्रष्टाचार, कहां है दिखाओ, परिवारवाद कहां है दिखाओ। ये नीतीश है क्या? बोलो। अमर बावरी बोले हेमंत ने भ्रष्टाचार किया, बोले शिबू सोरेन परिवार के लिए, बोले मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा भाजपा को। दादा, बीजेपी कह रही है कि आपके विधायक पॉलिटिकल टूरिज्म में गए हैं
और सरकार इनसिक्योरिटी में फंसी हुई है। सुनिए ना, आप लोग का भी स्मरण शक्ति पे कभी कभी हमको तरस आता है। गुवाहाटी वाला याद है। खाली गुवाहाटी नहीं, बैंगलोर का भी याद दिलाते हैं और मुंबई का भी याद दिलवाते हैं, और रायपुर भी हम लोग को याद है। हम लोग को तो कौन फॉल्स है, लतरातुर डैम भी याद है। हम कहाँ भूलते इस बात को। हम लोग भी तो याद दिला रहे थे आपको। ठीक है, तो हम भी तो बोले कि ठीक है। अरे हम लोग तो सोचे थे अयोध्या जाएंगे। पहले दिन यदि विमान उड़ पाता तो वो अयोध्या जाता। तब मालूम चला कि वहां पर अभी खाली भाजपा ही का एंट्री, जो आस्था स्पेशल ट्रेन से जा रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर बिरयानी खा लिया जाए। ठंडा का मौसम है, वहाँ का पाया भी बहुत अच्छा है। वहाँ पर लोग भी बहुत अच्छे हैं। चार मीनार भी है। चार मीनार का एक पिलर तो आप लोग भी है। दादा एक आखिरी सवाल है। दादा आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। देखिए, आडवाणी जी श्रद्धेय व्यक्ति है और मैं इस पर कुछ राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। हमको लगता है कि वो जो कहावत है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, आपने आकर उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। इनको तो भारत रत्न भी देना पड़ता है, क्योंकि राम मंदिर में उनको आपने नहीं बुलाया। जिस आंदोलन की नींव रखी थी आडवाणी जी ने, आप में तो ये इतना